हे गाइस, टुडे वी गोना एक्सप्लेन द मूवी कॉल्ड ब्रेव। गाइस, हम लोगों को अकेले रहना तो बहुत पसंद है और सबकी विश यही रहती है कि हम हमारे मन पसंद से शादी करें। कोई भी घर वालों के प्रेशर में आकर शादी नहीं करना चाहता, लेकिन क्या होगा अगर यही जिद हमारे पेरेंट्स के खिलाफ चली जाए और आखिरकार बच्चों को इस बारे में पता भी चल जाए। तो चलिए हम ऐसी एक जादुई जुगनू की कहानी देखते हैं जिसकी एक विश से इंसान बदल जाता है एक ईविल बियर में। तो मूवी की स्टार्टिंग एक छोटी सी फैमिली से होती है जिसमें बच्ची का नाम मेरिंडा था। मेरिंडा अपनी फादर फर्गस और अपनी मदर अलीना के साथ आई थी और ये फैमिली यहाँ पर वीकेंड्स मनाने के लिए आई थी। मेरिंडा ने अपने फादर को बचपन से ही वॉर में लड़ता हुआ देखा था, इसीलिए वो भी तीर चलाना चाहती थी। तभी उस छोटी बच्ची मेरिंडा को जंगल में जादुई जुगनू नजर आते हैं। उसी का पीछा करते हुए मेरिंडा जंगल में पहुंच जाती है, जहां पर उसका सामना हो जाता है एक बहुत ही खूंखार जंगली जानवर से, यानी कि एक वाइल्ड बियर से। वाइल्ड से उसे बचाने के लिए फर्गस आगे आता है, मगर इस बीच में मेरिंडा के फादर उनका एक पैर खो देते हैं। अब कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है, जहाँ पर मेरिंडा अब बड़ी बन चुकी थी और उसी के साथ उसके 3 छोटे छोटे भाई भी थे। एलिनोर को पूरा टाइम उसे ट्रेन करने के लिए जाता था कि कैसे उसे एक राजकुमारी की तरह रहना है, बिल्कुल एडिकेट्स रखने हैं और बिल्कुल प्रिंसेस की तरह रहना है। लेकिन मेरिंडा को ये लाइफस्टाइल बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो लड़कों की तरह घूमना चाहती थी, खेलना चाहती थी और हमेशा ही फॉरेस्ट में रहना चाहती थी। एक बार जब सभी डिनर टेबल पर बैठे थे तभी उनके पास एक लेटर आता है। उस रॉयल नोटिस में ये था कि जल्द ही यहाँ पर अलग अलग किंग आएंगे, जिस पर मेरिंडा पूछती है कि इतने सारे किंग हमारे यहाँ पर क्यों आ रहे हैं। फिर एलिनोर अपने हस्बैंड से बोलती है कि जरा बताओ अपनी बेटी को। तो यहाँ पर मेरिंडा को जल्दी पता चल जाता है कि यहाँ पर उसका स्वयंवर होने वाला है। उससे शादी करने के लिए दूर दूर के किंगडम के राजा आने वाले हैं और वो उनकी बेटी मेरिंडा का दिल जीतेंगे। ये बात सुनकर मेरिंडा बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि उसे शादी नहीं करनी, और खास करके प्रेशर में आके तो बिल्कुल भी नहीं। वो गुस्से में आकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद एलिनोर अपनी बेटी मेरिंडा के पास आती है और एक बहुत पुरानी कहानी सुनाती है। सालों पहले 4 राजा हुआ करते थे। उसमें से एक राजा चाहता था कि उसके पास 10 इंसानों की शक्ति हो और वो ही सबसे बड़ा राजा बने, जिसके लिए उसने खुद पर एक जादू करवाया। जिसके बाद वो राजा अपनी फैमिली से अलग हो गया और दूर रहने लगा। मगर इस कहानी से तो मेरिंडा की शादी का कोई लेना देना नहीं था। इसी कारण मेरिंडा अब और ज्यादा इरिटेट हो जाती है और अपने दोनों पेरेंट्स की बातें नहीं सुनती। देखते ही देखते अपने किंगडम से अब राजा यहाँ पर आने लगते हैं और इधर एलिनोर ने भी अपनी बेटी को प्रिंसेस की तरह तैयार किया था। अब एलिनोर यहाँ पर सबका वेलकम करती है और वो दोनों भी सबको ये बताते हैं कि प्रिंसेस अपनी तरफ से एक गेम डिसाइड करेगी और इस गेम को जो जीतेगा उसी से मेरिंडा शादी करेगी। फर्गस इन सबसे बड़ा राजा था, जिस कारण फर्गस की बेटी के साथ शादी करना एक बहुत बड़ी बात थी। पहले तो सारे राजा आपस में ही लड़ भिड़ जाते हैं, लेकिन फर्गस के चुप करने के बाद सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। जिसके बाद गेम स्टार्ट होता है और कोई भी राजा निशाना नहीं लगा पाता। लेकिन एक प्रिंसेस का निशाना बिल्कुल खराब था, लेकिन बाय चांस उसका लक अच्छा होगा, उसी वजह से उसका निशाना बिल्कुल सही लग जाता है। अब जबकि फर्गस ने कहा था कि जो भी इस शर्त को जीतेगा उसी से मेरिंडा शादी करेगी, लेकिन वो तो शादी नहीं करना चाहती थी। वो कहती है कि इस शर्त को मैं ही जीतूंगी और खुद का हाथ खुद ही जीत लूंगी। मैं किसी की भी नहीं होना चाहती, मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। जिसके बाद मेरिंडा बिल्कुल सही जगह पर निशाना लगाती है, जहाँ पर मेरिंडा प्रिंसेस कम एक बिगड़ेल लड़की ज्यादा लग रही थी। जिसके बाद वो भागकर अपने कमरे में आ जाती है और बाद में उसकी मदर आकर उसे चिल्लाती है कि तुम यहाँ की प्रिंसेस हो, और प्रिंसेस ऐसा कभी नहीं करती है। लेकिन मेरिंडा इतनी गुस्से में थी कि वो अपनी मॉम को भी अपने पास नहीं चाहती थी। जिसके बाद वो अपनी ही मॉम की एक तस्वीर अपने आप से अलग कर देती है और वो वहाँ से भाग जाती है। फॉरेस्ट में आने के बाद उसका घोड़ा उसे नीचे गिरा देता है। बड़े बड़े पत्थरों के बीच में मेरिंडा अकेली बैठी थी। तभी उसके सामने जादुई जुगनू आ जाते हैं। मेरिंडा अपना रोना धोना छोड़कर इन्हीं जुगनू के पीछे जाती है। ये जादुई जुगनू मेरिंडा को एक घर में ले आते हैं, जिसके अंदर उसे एक ओल्ड लेडी मिलती है। असल में ये एक विच थी, यानी कि ये एक चुड़ैल है। ऐसी चुड़ैल जिसे बहुत सारे जादू करने आते थे। ये कह के तो मेरिंडा बहुत खुश हो जाती है और वो उसे कहती है कि मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। लेकिन ये विच बहुत ही ज्यादा लालची थी, इसलिए वो पहले उससे अपनी कीमत मांगती है। वो उसे अपने गले से निकालकर लॉकेट दे देती है। ये लॉकेट देखते ही वो विच पहचान जाती है कि ये प्रिंसेस है। ये विच उस लॉकेट को देखते ही पहचान जाती है कि सालों पहले यहाँ पर एक किंग आया था जो 10 लोगों की शक्ति खुद में पाना चाहता था और आज उसके साथ में बहुत बुरा हुआ है। लेकिन मेरिंडा अभी भी इसी बात पर टिकी थी और उनसे कहती थी कि
मैं इस कॉइन के बदले यहाँ के सारे खिलौने ले लूंगी, जिसके बदले में आप मेरी माँ को बदल दीजिए ताकि मेरी किस्मत बदल जाए। ये विच भी ऐसा ही करती है और वो काला जादू करती है और उसके बाद में उसकी एक चीज बनाकर वो मेरिंडा को देती है। मेरिंडा के जाने से पहले इस विच को उसे एक बात बतानी थी कि उसे एक चीज का ख्याल रखना था, लेकिन तब तक मेरिंडा यहाँ से जा चुकी थी और उस विच का घर भी गायब हो चुका था। मेरिंडा एक कैसल में पहुँचती है जहाँ पर सभी अलग अलग राजा फर्गस के साथ पार्टी मना रहे थे। एलिनोर अपनी बेटी को ढूंढ रही थी। जैसे ही एलिनोर के सामने उसकी बेटी आ जाती है तो वो टेंशन से कहती है कि आखिर तुम कहाँ पर चली गई थी। मेरिंडा कहती है कि हम दोनों अपने झगड़े को भुला देते हैं और वो उसे कहती है कि देखो मैंने आपके लिए कुछ बनाया है। एलिनोर अपने बेटी के हाथ पे रखा हुआ केक उसी टाइम टेस्ट कर लेती है। देखते ही देखते एलिनोर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है, पर मेरिंडा बात बात पर यही बात पूछ रही थी कि अब तो आप मेरी शादी किसी और से नहीं करेंगी ना, मुझे शादी नहीं करनी। मगर एलिनोर की तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से एलिनोर को वो रूम में ले जाती है। कुछ ही देर बाद एलिनोर पूरी तरीके से बदल चुकी थी, जिसे देखकर खुद मेरिंडा डर जाती है क्योंकि वो एक बहुत बड़े वाइल्ड बियर में बदल चुकी थी। और जब एलिनोर खुद भी आईने में खुद को देखती है तो वो खुद भी बहुत ज्यादा डर जाती है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। मेरिंडा उसे सब कुछ बताती है कि जंगल में वो एक विच के पास गई थी कि मदर को क्या हुआ होगा और उस विच ने उसे ऐसा क्या दिया था कि उस वजह से मेरिंडा की मदर चेंज हो गई, लेकिन जंगल में जाने के बाद वापस से सारी चीजें ठीक हो जाएगी। आखिर ये लोग यहाँ से बाहर कैसे निकले? बाहर तो बहुत सारे लोग हैं। यहाँ पर फर्गस को भी आवाज आने लगती है एक वाइल्ड बियर की, इसीलिए वो अपने साथ सारे लोगों को लेकर ऊपर आ जाता है। यहाँ पर एलिनोर की सर्वेंट ने भी एलिनोर को एक बहुत बड़ा वाइल्ड बियर बनता हुआ देखा था। इसी कारण वो चिल्लाते चिल्लाते जोर से भागती है और इसी के साथ सबको बता देती है कि वाइल्ड बियर ऊपर ही है। एलिनोर तब तक एक कमरे में जा चुकी थी और उसे अपने तीनों छोटे छोटे बच्चे नजर आते हैं। हालांकि अभी भी वो बियर थी, लेकिन अपने बच्चों को सही चीजें सही जगह पर रखने के लिए डांट रही थी। मेरिंडा अपने भाइयों से डील करती है, जिसके बदले में वो अपनी सारी साल भर की मिठाइयाँ उन्हें दे देगी। अब एलिनोर के बच्चे उसे बाहर निकालने में मदद करते हैं और बाकी सारे राजाओं का ध्यान वो भटकाते हैं कि बियर ऊपर गया है। इतनी देर में मेरिंडा एलिनोर को लेकर बाहर चली जाती है, लेकिन जंगल में जाने के बाद उन्हें वो घर नजर ही नहीं आता जो उस विच का था। बहुत ढूंढने के बावजूद भी उसे वो विच नहीं मिलती। एक कमरे में जाने के बाद उसे एक ब्लैक मैजिक का पॉट नजर आता है और उसमें से विच निकल कर आती है और वो उसे बताती है कि अगले 2 दिन बाद एलिनोर ऐसी की ऐसी रह जाएगी हमेशा के लिए वाइल्ड बियर में। अगर तुम्हें उसे बचाना है तो तुम्हें अपने प्राउड को तोड़ना पड़ेगा और अपने रिश्तों को बचाना होगा। मेरिंडा इस पहेली को नहीं समझ पाई और विच ने कहा था कि उसे वापस आने के लिए बहुत वक्त लगेगा, जिसके बाद वो विच वहाँ से चली जाती है। अब वापस से एलिनोर ठीक हो पाएगी या फिर नहीं, इसीलिए मेरिंडा ने अपनी मदर के लिए पानी और कुछ खाना लाया था। अब यहाँ पर वो बताती है कि ये पानी भी गंदा है और ये बेरी बहुत ही कड़वी है, लेकिन फिर भी अब जबकि एलिनोर एक बियर में बदल चुकी थी तो वो सब कुछ खा लेती है। इसी कारण मेरिंडा उसे पानी तक लेके आती है। इसके बाद में वो अपनी मदर को हंट करना सिखाती है और एक मछली को पकड़कर उसे पका कर देती है, लेकिन एलिनोर की भूख तो बढ़ती ही जा रही थी। इसी कारण अब एलिनोर अपनी मदर को यानी कि उस वाइल्ड बियर को ही हंट करना सिखाती है। देखते ही देखते अब एलिनोर पानी के पास जाकर ढेर सारी फिशेस खाने लगता है। इसी वजह से अब उन दोनों का रिश्ता भी गहरा होता जा रहा था। एक टाइम ऐसा आ जाता है कि अब एलिनोर भूल चुकी है कि वो एक इंसान थी। इसी कारण वो अपनी बेटी पर अटैक करने वाली थी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे रियलाइज होता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। मेरिंडा को थोड़ी देर बाद में फिर से वही जादुई जुगनू नजर आते हैं, जिनका पीछा करते हुए ये लोग एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। ये टूटा फूटा खंडर मेरिंडा को कुछ चीजें याद दिलाने में मजबूर करता है। मेरिंडा का पैर फिसलने के कारण वो नीचे खड्डे में गिर जाती है, जहाँ पर उसे 3 अलग राजाओं की मूर्ति और एक अकेले राजा की मूर्ति नजर आती है। इसके बाद उसे रियलाइज होता है कि उसकी मदर ने जब उसे स्टोरी बताई थी वो बिल्कुल रियल है, यानी वही वो राजा था जिसे 10 लोगों की शक्ति चाहिए थी और इसी के बारे में उसने विच से भी और इसी की इच्छा उसने विच के सामने भी रखी थी अपना फ्यूचर बदलने के लिए। लेकिन ये किंग हमेशा के लिए वाइल्ड बियर में बदल कर रह गया। उस वाइल्ड बियर का नाम मोल्डू था और इसी ने फर्गस के ऊपर उस दिन अटैक भी किया था। अब आगे क्या होगा ये हम अगले पार्ट में देखेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।